अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। कम्प्लेक्स अददी सरू में जी और डब्ल्यू के लिए यकदर्जी हमजाद मसावतों को हल करना है। यानी कम्प्लेक्स कोफिशेंट एक आपके पास है डब्ल्यू इन इक्वेशंस के अंदर, एक है आपके पास डब्ल्यू, दूसरा आपके पास है जी। इनको हमने जो है फाइंड आउट करना है दोनों इक्वेशंस में से साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व करके। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मसावत नंबर 1 और 2 को W के लिए हल करते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर W का कोफिशिएंट है वो है 2 प्लस आयोटा और यहाँ पर W का कोफिशिएंट -1 है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, देखिए ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूँ लिख दूँ 3z और फर्स्ट इक्वेशन को मैं कुछ यूँ लिख दूँ, ये देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। और जो सेकंड इक्वेशन है उसे मैं 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको 2 प्लस आयोटा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यानी मैं कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन प्लस 2 प्लस आयोटा इनटू सेकंड इक्वेशन। मैं ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा? ये वाला। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़, यानी फर्स्ट को आपने कोई वो नहीं करना और सेकंड को आपने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेकंड में 2 माइनस आयोटा है, ऑलरेडी इसे हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके जी लिख दिया। ये जी के साथ जी की वैल्यू आ गई और जो आगे है ये नफ़ी है, यहाँ पर हमने 2 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज़ लिख लिया। लास्ट वन मसावात को भी हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर था 2 माइनस आयोटा, हमने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा से। यहाँ माइनस का 1 है तो 2 प्लस आयोटा, यहाँ ये जो भी वैल्यू है उसके साथ 2 प्लस आयोटा। तो सेकंड इक्वेशन की तमाम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 प्लस आयोटा के साथ। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि इन दोनों को हम सम अप कर देते हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये सेम कोफिशिएंट के साथ डिफरेंट साइन है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ऑफ हो जाएगा। जी वाली दोनों क्वांटिटीज़ में जो आपके पास जी है वो यहाँ रह जाएगा, ये दोनों जमा हो जाएंगी। कौन कौन सी जमा होंगी? पहले नंबर पे आप 3 लिखेंगे, ये वाला, फिर प्लस डालेंगे, फिर ये दोनों क्वांटिटीज़ यानी 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और साथ में आ जाएगा इनके जी। ये कैंसिल हो गई। अब आप राइट साइड पे जाएं, आप ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है जो हम आगे जाके परफॉर्म करेंगे। -1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब देखिए हमने क्या करना है इसके अंदर कि ये आपके पास 3 है, ये एक बार जमा एक बार माइनस के साथ है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर और इनटू आपको जी मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपने 11 लिखना है, माइनस आयोटा लिखना है, प्लस लिखना है। अब -1 अंदर तरफ खाएगा, जब -1 अंदर तरफ खाएगा तो पहली वैल्यू आपको मिलेगी -2, दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो +2 आयोटा मिलेगा और प्लस का आयोटा स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका राइट साइड पे 3, 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, आयोटा स्क्वायर आपका -1 इंटू जी, ये आपका 11 माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 आयोटा -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी -1। आप देखिए कि ये माइनस का आयोटा
माइनस के 2 आयोटा प्लस के 2 आयोटा से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। ये देखिए ये हमारे पास बन रहा है जी 11 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। इधर क्या बन रहा है 3 + 4 + 1 इंटू जी, इधर ये बन रहा है जी। अब देखिए ये सारा 8z बन रहा है, इस जानिब भी आपका 8 बन रहा है, दोनों जानिब आप 8 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा z = 1। अब z = 1 जो है आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर जाएं तो आपको w मिल जाएगा। मसलन सेकंड इक्वेशन इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बिकम्स, क्योंकि हमने z फाइंड आउट कर लिया। अब 2 बिकम्स, जो हमारे पास 2 है दैट इज़ 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है आपने z = 1 पुट कर देना है। ये आपने सब्सटीट्यूट कर दिया -1 प्लस आयोटा, अब सिर्फ w रह गया। तो ये आपका w को मैं अगर दूसरी जानिब ले जाऊँ, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है डजेंट चेंज, -1 माइनस आयोटा, इसको मैं इस तरफ ले आया हूँ। तो w की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखिए 2 -1 और यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपके पास है माइनस आयोटा। यहाँ पर सॉरी जो -1 इस तरफ आएगा वो प्लस में आ जाएगा। तो इससे फिर ये होगा कि आपकी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ये w की वैल्यू है, ये आपके पास z की वैल्यू है।